हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा इज़राइल के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है और बहुत सारे ऑफिस है। इसमें ऑफिस के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सा ऑफिस है, क्या क्या ऑफिस है। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि बहुत जगह से हमसे यानी कि हमको लग रहा है कि दिल्ली हो, मुंबई हो, इधर क्या बोलते हैं, हरियाणा साइड से, आसाम साइड से, गुवाहाटी साइड से, कोलकाता से, बहुत ऐसा जगह है जहाँ से लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, या मैं वीडियो में कमेंट भी करते हैं और बोलते हैं कि मिराज भाई ये बताइए कि इज़राइल हमें जाना है, या कैसे जाऊँ। बहुत लोग कहते हैं कि मिराज भाई मैं इज़राइल का काम कराया हुआ हूँ, कहीं चेक कर लीजिए, क्या नाम है, ऑफ़र लेटर गलत तो नहीं है, या जो भी चीज़, बहुत सारे यानी कि सवाल लोगों का है। इसमें मैं हर एक बातें बताने वाला हूँ आप सभी को। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप इज़राइल जाना चाहते हैं, आप जाइए। मैं नहीं बोलूँगा कि आप मत जाइए, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि आपको, देखिए, आपको जहाँ भी जाना है आप जाइए, बेशक एकदम बेधड़क जाइए। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन अगर मैं एक बार देखता हूँ किसी भी ऑफ़र लेटर को, जैसे कि हम लोग का तरीका है चेक करने का, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑफ़र लेटर कैसा है। जैसे कि कुछ कंपनियों का भी ऑफ़र लेटर होता है, ठीक है, और कुछ जैसे कि सप्लायर्स वाले होते हैं, तो सप्लाई में भेज देते हैं, उनका ऑफ़र लेटर कुछ और होता है, कुछ और तरीके से होता है। तो दोस्तों, ये मैं चेक करके खुद में बता देता हूँ कि हाँ भाई, आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। या अगर आपका अपना गया हुआ है, ठीक है, अगर बोलता है कि नहीं आ जाओ, मैं इसी कंपनी में हूँ या इसी सप्लायर के पास हूँ, सप्लाई में काम कर रहा हूँ, तो आप उसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कुछ ऑफिस ऐसा है जो फ्रॉड करता है और आपको इसको पहचानना है। मैं ये बोलता हूँ कि आप कहीं से भी काम कराते हैं ना, तो आप काम कराइए, लेकिन पहले ये मालूम कीजिए कि वहाँ से कोई गया है कि नहीं, आपका कोई खास कोई गया है कि नहीं। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप जहाँ जा रहे हो, ठीक है, अगर आपका बंदा वहाँ से कहीं गया हुआ है और आप भी उसी कंपनी में जा रहे हो, तो ठीक है। अगर आप उस कंपनी में नहीं, किसी और कंपनी में जा रहे हो, तो वो ठीक नहीं होगा। अगर ऑफ़र लेटर सही नहीं है तो उसमें बिल्कुल आप मत जाइए इजराइल में, ठीक है। अगर आप इसके बाद भी जाना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है। मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब पे आप सभी जितने भी हमारे दोस्त मित्र, भाई हैं, चाचा हैं, ठीक है ना, या बहनें हैं, उनको मैं केवल गाइड करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे और आप लोग एकदम यानी कि सतर्क हो जाएँ। मुझे आज ही एक लड़के ने, है ना, एक भाई ने, दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी चीज़ें, उन्होंने मुझे भेजा था ऑफ़र लेटर, इमरान भाई चेक करके बताइए, मैं जा रहा हूँ मेसन के काम में, ठीक है, और चेक करके बताइए कि ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं देखा हूँ, उस पर अच्छी खासी सैलरी थी। देखिए, रिस्क तो उठाना चाहिए, लाइफ में रिस्क नहीं उठाएंगे तो आप पैसे कमा ही नहीं सकते हैं। ये तो मैं भी मानता हूँ और आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। रिस्क उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा रिस्क मत उठा लीजिए जहाँ से आपके जो पैसे आप लगा के जा रहे हो वो भी चले जाए और वहाँ भी कुछ ना मिले, ठीक है। और सप्लायर में तो अक्सर मैं मना करता हूँ कि सप्लायर में आप लोग जाया ही मत कीजिए, क्योंकि सप्लायर में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर मान लीजिए उसके पास काम है, काम दे रहा है आपको, काम नहीं है तो फिर कहाँ से काम देगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना, कि इसमें आपको अपने हिसाब से जाना है, मेराज भाई की जिम्मेदारी नहीं है। और प्लस दोस्तों, अब मैं बात कर लूँ कि जो ऑफिस है, ठीक है ना, जो ऑफिस के बारे में बोला हूँ कि मैं बताऊँगा किस ऑफिस से जाएँ आप। तो मैं जहाँ तक बोलूँगा कि आपको अगर जाना है तो किसी बड़े ऑफिस से जाइए। बहुत सारी ऑफिसें हैं, आर के इंटरनेशनल HR है, डायनेमिक में। बहुत लोग बोल रहे हैं डायनेमिक में काम नहीं हो रहा। अरे भाई, हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जाएंगे तब ना, किसी के कहने से अगर आप सुन लेंगे तो सुनते ही अगर आप बोलेंगे, यकीन कर लेंगे, तो आप फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना, फिर आप वहीं पर रह जाएंगे। आपको कैसे मालूम चलेगा। अगर मैं बोल दूं कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, आप मान लिए मेरी बात को, आप मान कैसे सकते हैं मेरी बात को। मत मानिए, आप जाइए वहाँ पे, पहले आप काम देखिए, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप खुद स्वयं वहाँ पे जाइए, कभी भी मौके पे पहुँच के तब वहाँ पे सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप गए नहीं, कोई बोल दिया, आप सुन लिए और सुन के आप गए ही नहीं, ऐसा ना कीजिए, ठीक है। और कुछ ऑफिसें वहाँ पे हैं, मैंने बोला था वीडियो में कि मैं नाम बताऊँगा, लेकिन देखिए भाई, नाम नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। क्यों?
क्योंकि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, अगर कोई बात होगा तो मैं बुरा फंस जाऊँगा। तो इतना आप लोगों को मैं एक छोटा सा एक क्लू दे दूँगा, आप लोगों को हिंट दे दूँगा कि आप लोग देखिए, काम जब कराते हैं तो आप ये देखिए कि लाइसेंसी ऑफिस कौन है, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन किसका है, उस ऑफिस से काम कराइए। ऐसे आप मार्केट में जाते हैं तो हज़ार लगा रहता है चारों तरफ सब्जियां, लेकिन आप जिसे जानते हैं उसी से सामान खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास खरीद के और चल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी भी इस चीज़ पर ध्यान रखिए। और अगर इजराइल जाने के लिए आप लोग, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मिराज भाई इजराइल में मुझे जाना है तो कितना पैसा लगेगा। देखिए भाई 3 से 4 लाख रुपए भी लगता है, ठीक है, 3.5 लाख भी लगता है, 3 लाख भी लगता है। सबका एक अलग अलग फीस है और जो आपको पे करना पड़ता है। अगर हम सैलरी की बात आप लोग करते हैं कि सैलरी क्या लगता है, किसी का कोई 4,500 भी में जाता है वहाँ का डॉलर में, और कोई 5,000 रुपये भी आता है, कोई 5,500 रुपये भी आता है, कोई 6,000 रुपये भी आता है, कोई 6,500 रुपये डॉलर पे भी आता है, ठीक है। तो यही सैलरी मिलता है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपका नसीब, बाकी ओवर टाइम वगैरह करके तो आदमी बहुत सारा पैसा कमाता है। अगर आप सोचते होंगे महीने का हमारा अर्निंग क्या है, अगर क्या नाम, अगर 5,000 रियाल मिल रहा है, सॉरी डॉलर मिल रहा है, ठीक है ना, तो 5,000 डॉलर का बनता कितना है, तो आप 82 के हिसाब से 82 रुपीज़ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको मालूम चल जाएगा कि यानी कि 5,000 रियाल का कितना बनता है, ठीक है। 4.5 लाख से क्या नाम है 4 लाख के आसपास में यही कुछ मेरे हिसाब से बन जाएगा। अब बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यही सब सिस्टम था। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन बेधड़क जाइए, लेकिन उस पर ध्यान रखिए और समझदारी से अपने बहुत ही समझदारी से काम करके फिर जाइए, क्योंकि 2 दिन 4 दिन और 10 दिन के लिए आप नहीं जा रहे हैं, 2 साल के लिए जा रहे हैं, ये कभी भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि और भी जो लोग इजराइल में जाने वाले हैं वो पहले से ही सतर्क हो जाएं कि कौन सा कंपनी का होता है, कौन सा ऑफ़र लेटर की बात कर रहा हूँ, कौन सा ऑफ़र लेटर कंपनी का होता है और कौन सा ऑफ़र लेटर सप्लायर जो होते हैं उनका होता है। अगर सप्लायर का अगर ऑफ़र लेटर है उस पर कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं दिया होता है। मैं पहले वीडियो में नहीं बताया, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं, सॉरी। जो ऑफ़र लेटर होता है कंपनी का, उसके ऊपर पूरा बाकायदे कंपनी का नाम वगैरह, उसके बाद से नीचे उसका कंपनी का मोहर होगा और मैनेजर का वहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है ना। और एक जगह खाली होगा जहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होता है, यानी एग्रीमेंट पेपर होता है वो। और अगर आप जा रहे हैं सप्लायर में, तो सप्लायर में एकदम ब्लैंक होता है, यानी कि केवल उस पर जिस काम में जा रहे हैं वही चीज़ लिखा होता है, सैलरी लिखा होता है, बस क्लास और कुछ नहीं है, ठीक है ना। कहीं साइड में कोने में किसी का साइन मिल गया तो मिल गया, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कंपनी का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा होता है, यही पहचान होता है ऑफर लेटर का और कुछ नहीं है। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।